स्टार्ट। नमस्कार आप सभी को। आज हम शुरू करते हैं अपना सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम पहले चैप्टर वगैरह को देख लेते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, तो इसमें हमको पहला पढ़ना है कि है पाषाण काल। एक बार हम इस चाय पेन ले लेते हैं, तब आपको बताते हैं। टूल्स हम जाके पेन ले लेते हैं। ठीक है, हमने पेन ले लिया है। ओके ओके, एक बार ठीक है। चलिए, हम पेन ले लिया हमने। ठीक है, भारतीय इतिहास की बात करते हैं। तो पहला भारतीय इतिहास की पहले हम अनुक्रमाणिका हम आपको बता देते हैं। ये आठ खंडों में है। द्वितीय खंड है। प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं। देखिए, अध्याय पृष्ठ संख्या के बारे में बताया गया है अनुक्रमाणिका में। तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास पहला पॉइंट है आपका। इसमें पहला चैप्टर है आपका, पाषाण काल। पहला चैप्टर है इसमें आपका पाषाण काल। दूसरा क्या है आपकी सिंधु सभ्यता की संस्कृति। तीसरा क्या है वैदिक काल। तीसरा आपका है वैदिक काल। चौथा आपका है बौद्ध धर्म। पांचवा क्या है जैन धर्म। जी ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा चौथा चैप्टर जो हो जाता है बौद्ध धर्म हो जाता है। पांचवा जैन धर्म हो जाएगा। छठवां शैव भागवत हो जाता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। आठवां चैप्टर यूनानी आक्रमण। नौवां चैप्टर मौर्य साम्राज्य हो जाता है। 10वां चैप्टर मौर्योत्तर काल। 11वां चैप्टर गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। 12वां चैप्टर प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। 13वां चैप्टर जो है दक्षिण भारत में चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग की बात करते हैं। 14वां क्या आपका हो जाता है, 14वां चैप्टर आपका प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार हो जाते हैं। 15वां क्या हो जाता है पूर्व मध्यकाल हो जाता है। 15वां पूर्व मध्यकाल हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाते हैं चैप्टर्स हो जाते हैं। चलिए, ये आपके क्या हो गए चैप्टर्स हो गए। अब हम शुरू करते हैं आपका। आइए, तो पहले हम क्या करेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करने के बाद हम फिर अपना प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करने के बाद हम आपको बता देते हैं। फिर उसके बाद हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की अनुक्रमाणिका को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसके चैप्टर में इसमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे। और उसके बाद फिर इसके नोट्स को और इसके प्री PYQ को हम क्या है कवर करेंगे। तो इस प्रकार हम पहले अनुक्रमाणिका को जिस किसी इतिहास के जिस किसी भी भाग को हम शुरू करेंगे, उसके पहले हम आपको उसके पहले के हम अनुक्रमाणिका के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर चैप्टर्स को एक एक चैप्टर को धीरे धीरे उठा के उसके नोट्स को कवर करते हुए, उसके PYQ को कवर करते हुए अगले चैप्टर पर इस प्रकार से हम आपको क्या नाम है पढ़ाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ये पे देखिए आपका एक चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा कौन सा संस्करण है। तो ये हमारा का संस्करण वर्ष ये 12वां संस्करण है और संस्करण वर्ष जो है 2022 का है। ठीक है, ओके, हम शुरू करते हैं। आइए, तो ये यहाँ पर देखिए आपके प्रश्न पत्र विश्लेषण के बारे में बताए। कौन कौन से प्रश्न पत्र जो हैं कैसे कैसे आए हुए हैं, क्या क्या इसका है, कौन से देखिए यहाँ पर देखिए टोटल शो पहले क्या है 100 नंबर का प्रश्न पत्र, जिसमें 11 प्रश्न आए हुए थे। तो मतलब इस प्रकार से ऐसे आपका जो है बताया हुआ है। चलिए आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। पाषाण काल, हम थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं जी। पाषाण काल, चलिए शुरू करते हैं पाषाण काल। तो देखिए, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कौन से काल को, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य जो है हमारे पास नहीं उपलब्ध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य जो है वो उपलब्ध नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। जस्ट एक मिनट आप लोग रुकिए, एक मिनट हम आपसे थोड़ा सा
ओके, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य एवं दुर्बोध्य होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। तो ये क्या है, अपठ्य एवं दुर्बोध होने के कारण उनसे क्या है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह क्या होता है, ऐतिहासिक काल है। तो जब से क्या होता है, लिखित विवरण क्या होते हैं, जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह आपका ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। हमने कहा प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता जो है, आहाड़ जोरबे आदि आती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, देखिए प्रागैतिहास के अंतर्गत क्या है, पाषाणकालीन सभ्यता। तो प्रागैतिहास के अंतर्गत क्या है, आपके पाषाणकालीन सभ्यता है। आद्य इतिहास के अंतर्गत आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता जो है, ताम्र सभ्यता में ही आहाड़ और जोरबे सभ्यता जो है ये ताम्र सभ्यता के ही भाग हैं, तो ये आते हैं। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का क्या होता है, आरंभ होता है। तो 6ठी शताब्दी, ठीक है, ओके, चलिए चलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से क्या होता है, ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान जो है प्रारंभ हुआ। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कब भारत में क्या है, पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान क्या है, प्रारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान जो होता है वो आपका प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट क्या हो जाता है आपका, प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए, तो पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन को, तो संपूर्ण जो पाषाण युग है उसको 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल, ओके। चलिए, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। उपकरणों की किसके कारण, तो यहाँ पर देख लीजिए, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को क्या किया गया है, 3 कालों में विभाजित किया जाता है। 3 कालों में क्या है, विभाजित किया जाता है। किसके आधार पर, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर। चलिए ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, पूर्व पूरा पाषाण काल। तो इसमें क्या है, क्रोड उपकरण जैसे हस्तकुठार, खंडक एवं बिदारणी जो है कहाँ से प्राप्त, तो कौन सी ये प्राप्त जो हुआ है कौन से काल का है, तो ये पूर्व पाषाण काल का है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम अंडरलाइन कर लेते हैं एक बार, पूर्व पूरा पाषाण काल। इसमें क्रोड प्रकार के उपकरण जो है प्राप्त होते हैं, हस्तकुठार, खंडक एवं बिदारणी। तो ये आपका क्या हो जाता है, पूर्व पूरा पाषाण काल के उपकरण हो गए। दूसरा क्या है, दूसरा क्या हो जाता है आपका, मध्य पूरा पाषाण काल जो हो गया आपका। देखिए एक मिनट जरा सा रुकिए। मध्य पूरा पाषाण काल जो हो गया, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल में तो आपका आ जाता है, इसमें आपका फलक उपकरण आ जाते हैं। और उच्च पूरा पाषाण काल जो होता है आपका, उच्च पूरा पाषाण काल जैसे आपका देख लीजिए, उच्च पूरा पाषाण काल जो हो गया, तो इसमें आपका आ जाता है दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। कौन सा, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। ठीक है, सर्वप्रथम तो यहाँ पर आपने कवर हो गया कि पूर्व पूरा पाषाण काल जो हो गया उसमें क्रोड उपकरण आ जाते हैं, हस्तकुठार, खंडक एवं बिदारणी। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण आ जाते हैं, और उच्च पूरा पाषाण काल में जो आपके दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण जो है वो आ जाते हैं। ये 3 आपके यहाँ आपके विभाजन हो गए। अब हम शुरू करते हैं आपकी डिटेल को। देखिए क्या है,
सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी में पाकिस्तान से चापर चॉपिंग टेबल संस्कृति के उपकरण जो हैं प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप क्या होता है, बदमदुरै तथा अतिरमक्कम से क्या हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण जो हैं प्राप्त किए गए हैं। तो कहाँ से, देखिए एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। मद्रास के समीप, सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरमपकम से हैंडेक्स संस्कृति के क्या होते हैं, उपकरण जो हैं प्राप्त किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण में आपका क्या कहते हैं, क्लीवर, स्क्रैपर आदि। तो ये आप कर देखिए, इस संस्कृति के अन्य उपकरण में आपका क्या हो जाता है, क्लीवर, स्क्रैपर आदि। अन्य उपकरण में आपका क्लीवर, स्क्रैपर आदि आ जाते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, भारतीय पुरातत्वविद थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स जो है प्राप्त किया था। उनके मित्र जो है विलियम किंग ने अतिरमपकम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण जो हैं खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन नदी घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के JR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल जो हैं प्राप्त हुए हैं। कितने, 44। देखिए, पूर्व पुरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल जो प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से उस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में क्या है, सुरक्षित है। देखिए, उपकरणों के अतिरिक्त क्या है, उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र, बेलन का कौन सा, तो लोहंदा नाला क्षेत्र, ठीक है। लोहंदा नाला क्षेत्र जो हो गया बेलन का क्षेत्र से इस काल के अस्थि निर्मित मातृ देवी की क्या है, एक प्रतिमा मिली है। मातृ देवी की क्या है, एक प्रतिमा मिली है, ठीक है। तो लोहंदा नाला क्षेत्र से अस्थि निर्मित मातृ देवी की क्या है, एक प्रतिमा मिली है। लोहंदा नाला क्षेत्र से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में क्या है, सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो पुरा पाषाण जो है, पूर्व पुरा पाषाण काल के बाद क्या हो जाता है, मध्य पुरा पाषाण काल आ गया। तो मध्य पुरा पाषाण काल की बात करते हैं, तो मध्य पुरा पाषाण काल को हम क्या कहते हैं, फलक संस्कृति भी क्या होता है, कहा जाता है। किसके कारण, फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, आइए देखते हैं। इन उपकरणों का निर्माण जो है क्वार्टजाइट पत्थर से, पत्थरों से किया गया है। देखिए, हमने कहा पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। पूरा, तो यहाँ पर क्या गया, पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन क्या था, मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वह क्या करते थे, वह प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे, तो उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। वह प्रधानतः क्या करते थे, शिकार पर, तो वह प्रधानतः क्या करते थे, शिकार पर क्या करते थे, निर्भर रहते थे। और उनका भोजन जो क्या था, उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था, ठीक है। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वह कच्चा मांस खाते थे। अग्नि के प्रयोग से क्या होता, अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वह कच्चा मांस जो है वो खाते थे। इस युग का मानव जो है शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था, और इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। इस युग का मानव जो है शिकारी तथा खाद्य संग्राहक था, और इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र, रॉक पेंटिंग जो है खोज निकाले।
ओके। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते, उनका भोजन जो हमें ठीक है। इस काल के मन पशुपालन का देखिए, अग्नि प्रयोग से यहाँ पर कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वह कच्चा मांस खाते थे। अग्नि के प्रयोग से क्या होता है, वो अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वह कच्चा मांस जो है वो खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक दोनों था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इस युग का मानव जो था वो शिकारी तथा खाद्य संग्राहक दोनों था। और इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में क्या है, जानकारी कब हुई थी, 1867 ईस्वी में हुई थी भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी। ठीक है, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैलचित्र खोज निकाले। ठीक है, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने क्या किया, विंध्य क्षेत्र से शैलचित्र जो है रॉक पेंटिंग जो है क्या है, खोज निकाले थे। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। तो यहाँ पर एक बात ये भी पता चली कि मध्य पाषाण काल के औजार कैसे थे। तो मध्य पाषाण काल के औजार जो थे वो क्या थे, सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बड़े बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल ये प्राप्त होते हैं। तो यहाँ प्रश्न आ गया कि भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम कब मिले हैं, तो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंघनाथ जो है सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल है, जहाँ से लघु पाषाणोपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं। चलिए, तो कहाँ पर थे हम, गुजरात पे थे। हाँ, तो चलिए ठीक है। गुजरात स्थित लंघनाथ सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ क्या क्या मिले, यहाँ से पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान, कुछ मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मूल चीज़ क्या है कि यहाँ पर लघु पाषाणोपकरण के अतिरिक्त यहाँ से क्या है, पशुओं की हड्डियाँ और कब्रिस्तान तथा कुछ कब्रिस्तान, बाकी मिट्टी के बर्तन तो आपको प्राप्त ही होंगे। मिट्टी के बर्तन जो हैं प्राप्त हुए। यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले हैं। एक बात ये भी नोट करने वाले लायक है कि जो यहाँ का गुजरात का जो आपका स्थल है, ये आपका जो गुजरात का स्थल है आपका, यहाँ से क्या है, गुजरात का जो स्थल है लंघनाज, यहाँ से 14 मानव कंकाल क्या है, मिले हैं। ठीक है, 14 मानव कंकाल मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा जो है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हंडी एवं सिंह निर्मित उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं। तो ये मध्य पाषाणकालीन स्थल जो आपका था महदहा, मध्य पाषाणकालीन स्थल जो आपका मध्य पाषाणकालीन जो था आपका महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, यहाँ से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण जो हुए हैं क्या प्राप्त हुए हैं।